हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज एक नई वीडियो आपके लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपने यूट्यूब पे बहुत बार ये देख लिया होगा, ऐसा कुछ सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, वो मैं मानता हूँ। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के साथ एनालाइज करके मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। वीडियो अगर पूरी देखोगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बट वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज से लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चीज तो आपने यहाँ पे कई बार देख ली होगी इंटरनेट पे, जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में फाइंड आउट करते हो। ऑप्शन चेन से मैं कैसे आपको हेल्प करता हूँ इस चीज को फाइंड आउट करने की। देखो, प्राइस कभी भी एक साइड में नहीं चलता, वो एक ट्रेंड में चलता है। अब देखो, मार्केट तो ऊपर जा रहा है बट प्राइस यहाँ पे फॉल भी किया, फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बनी, फिर नीचे आया, फिर रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ऐसा इसका साइकिल हमेशा चलता रहता है, एक ही साइड में ये मूव नहीं करता। तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ये समझ आता है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये वीकली ट्रेंड में आपसे शेयर भी मैंने किया हुआ, काफी टाइम से ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके रखी थी। तो मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था, हमें लग रहा था कि पता नहीं कितना नीचे जाएगा वहां पे, पर जब वो नीचे आता तो वो किसी सपोर्ट पे आके रुकता है। वो सपोर्ट क्या होता है? बेसिकली सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे जो बायर हैं वो बैठे होते हैं बाय करने के लिए, कि अगर मुझे इस डिस्काउंट रेट में ये चीज मिल जाए तो मैं बाय कर लूंगा। तो उनका जो एरिया होता है उसको हम सपोर्ट बोल देते हैं या डिमांड एरिया बोल देते हैं। वहां से डिमांड जनरेट होती है। जब डिमांड जनरेट होती है जब वहां से, तो प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ यहाँ से अपना रैली करता है। और जब ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं हम? जहां पे ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस पहले भी कई बार यहाँ से रेजिस्ट कर चुका था। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से गया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर नीचे आया, जहां से रेजिस्ट होके नीचे आया, फिर इसके बाद इसने अपनी ऊपर रैली शुरू की, और बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये रेजिस्ट हुआ, फिर थोड़ा रुका, फिर उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद जब ये ऊपर निकला, क्योंकि हर बार वहां से रेजिस्टेंस मिल रही थी, अभी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। ऐसा नहीं होता कि जहां पे सपोर्ट हो रही है वहीं से सपोर्ट वो कंटिन्यू करता रहेगा। सपोर्ट कई बार ब्रेक भी कर देता है जब वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। जब हम ऊपर निकल गए, हमें लगा कि ऊपर ही जाता रहेगा। अभी हमें ये रेजिस्टेंस मैंने फाइंड आउट की। कहां से ये फाइंड आउट की? कि प्राइस ने पहले यहाँ पे कहीं पे कभी क्या रेजिस्ट किया है, तो आपको ये मिलेगा कि हाँ, यहाँ से किया है, इस एरिया से किया है। तो यहाँ पे आसपास का एरिया जो हमारे लिए बन गया था, एक रेजिस्टेंस बन गया था। तो वहां पे आके प्राइस ने एक रेजिस्टेंस दिखाई। वहां पे रेजिस्टेंस क्यों दिखाई? वहां पे सेलर एग्रेसिव हो, क्योंकि वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि या तो सेलर ने यहाँ पे सेलिंग करके रखी होगी फ्यूचर में या ऑप्शन में, कहीं पे भी। इस वजह से वो वहां पे ऊपर प्राइस को मूव नहीं करने देते और प्राइस को वहां से फॉल करा देते हैं। और साथ में हम जैसे, आप जैसे सभी रिटेलर भागीदार बन जाते हैं, और फिर प्राइस नीचे की तरफ अपनी रैली करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेजिस्ट किया। अब की बार उन्होंने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फेस की प्राइस ने, तो फिर उसने ये जो हमने ट्रेंड बनाया था पहले, इसको जिस ब्रेक करके वो ऊपर गया था, अभी उसके भी नीचे आ गए। फिर हमें क्या लगने लग गया? ये मेजर सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखी थी कि अभी इसको प्राइस ब्रेक करेगा, हमने ये सोच रखा था। बट प्राइस ने फिर वहां से बाउंस बैक ऊपर किया, फिर वहां से रेजिस्ट किया, फिर नीचे आया, तो अभी ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया। वहां पे फिर उसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो काफी कैंडल उसने यहाँ पे प्राइस ने बनाई। फिर उसके बाद उसको ब्रेक करने की कोशिश की। अभी स्लो डाउन हम ऊपर जा रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे जो ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था डब्ल्यू पैटर्न, तो उसका रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। हमें ये तो पता चल जाता है ये डबल टॉप है, डबल बॉटम है, उसको आइडेंटिफाई करना भी हमें आना चाहिए कि वो चीज या क्या यहाँ पे रियलिटी में बन रही है, क्या वो पॉसिबल होगी। तो ये डबल टॉप हमने आइडेंटिफाई किया और उसका रिजल्ट आपको चार्ट पे दिख ही रहा है। ये मैंने बहुत पहले आपको अपडेट करवा दिया था। और अभी ऑप्शन चेन से कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये डेली अलग अलग ट्रेंड लाइन बनेगी। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेंड लाइन के बड़े टाइम फ्रेम में हम एक बार में बना के बैठ सकते हैं। अभी इसके बाद डेली में बना लिया हमने, 3 आवर टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। वहां पे अलग ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे अलग ट्रेंड लाइन थी। अगर आपको ये सीखना है कि ये अलग अलग ट्रेंड लाइन में कैसे ड्रॉ करता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारी अलग से बनी हुई है। तो ये 3 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी हम मान के चल सकते हैं कि ठीक है, एक बार हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में पर हमें ट्रेड करना है डेली।
डेली करना है तो प्राइस 15 मिनट है, 5 मिनट है, 3 मिनट है, उसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट अपनी दिखाए, तो उसके हिसाब से हमें अपनी एंट्री करनी है। ये जो ट्रेंड लाइन है कैसे ड्रॉ करें, अगर आपको नहीं आती कैसे ड्रॉ करनी है, सही ड्रॉ हुई भी है या नहीं है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डेली मैं आपसे ये ट्रेंड लाइन शेयर करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम की भी कई बार कर देता हूँ अगर अपडेटेड हो, नहीं तो 15 मिनट, 1 आवर, 5 मिनट्स वो सारी आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे ये मैंने ड्रॉ करके आपको दिया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम की ये ट्रेंड लाइंस, उसके बाद फिर ये आपसे शेयर किया ये कितने टाइम फ्रेम का, नीचे मैं लिख देता हूँ क्लियरली कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं। ठीक है, फिर 2 मिनट में भी प्राइस कुछ ना कुछ कर रहा था, वहां पे देखिए मेजर जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक हुआ, फिर दूसरी सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, जो मेन सपोर्ट हमारी निकल के आ रही थी ये हम ये सोच रहे थे कि यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा। ये हम क्यों सोच रहे थे, क्योंकि ऑप्शन चेन का डाटा हमें बता था। अभी ऑप्शन चेन में हम लॉग इन कर लेते हैं। अभी हमने सपोर्ट तो ड्रा कर ली, यहाँ पे ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अलग कलर से अलग लाइन लगी हुई है, तो ये हमें देखना होता है कि प्राइस अभी कर क्या रहा है, अभी प्राइस ये क्या कर रहा है, अभी क्या होने वाला है। इस चीज को हम सपोर्ट तो हमने ये फाइंड आउट कर ली कि ये भैया सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, पर क्या सपोर्ट पे आके हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि प्राइस आपको सस्ता कहाँ पे मिलता है, नीचे। जब भी नीचे होगा आपको प्रॉफिट तब होता है जब आप बाय करते हो। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको लॉस होगा। अगर आपने यहाँ पे पुट बाय कर ली तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर यहाँ पे जाके आप ये सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ऐसी आपकी थिंकिंग है, तो आप कॉल बाय करोगे। कॉल बाय करोगे तो फिर आपको लॉस समझ लो कितना होगा। और अगर आप यहाँ पे आके ये सोच रहे हो कि अभी ब्रेक डाउन होगा, प्राइस नीचे जाएगा, आपकी सेंस ये बन रही है कि अभी यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पे पुट बाय कर लेते हो, तो फिर लॉस बड़ी तेजी से यहाँ पे लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे ये मान लेते हो कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा, वो सारी चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो ऑप्शन चेन के डाटा से हम आइडेंटिफाई करते हैं। बट साथ के साथ आपको मैं बताता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। अल्ट वी दबा के मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जो मुझे ये पता चल जाए कि प्राइस अभी हम किस दिन में है। तो मैं यहाँ पे हूँ, इसको थोड़ा कलर में इसका ब्लैक कर लेता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम यहीं पे कहीं पे थे, ये सपोर्ट था, प्राइस खोलते ही नीचे आया, यहाँ पे कुछ टाइम उसने होल्ड किया। अभी होल्ड जो किया वो कितना टाइम किया, उसके लिए आप यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा सिस्टम छोटे टाइम फ्रेम में भी। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने कम से कम ये पहली 3 कैंडल तो ये बन गई 5, 10, 15 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 20, 25 मिनट प्राइस यहीं पे होल्ड करता रहा। हमें ये सोचने को लगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये प्राइस था 300 रुपए के आसपास। हमने यहाँ पे कॉल का सजेशन दिया, बट प्राइस यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड कर गया, तो इसलिए हमने बोल दिया कि भाई यहाँ से निकल जाओ। आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो, मैं कॉल जो भी आपको बोलता हूँ इन द मनी बोलता हूँ कि इन द मनी ही आपको बाय करनी है, उसी में आपको प्रॉफिट होगा, आउट द मनी में मैं नहीं बोलता। तो यहाँ पे मैंने 18,100 की कॉल बाय करने को बोला था, प्राइस जब यहाँ पे आ जाएगा। प्राइस इस रेंज में आया, पर काफी टाइम यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड कर दिया। ये आप देख पा रहे हो, ये 2 मिनट टाइम फ्रेम का है। तो मैंने आपको ये सुजेस्ट किया कि अभी जो यहाँ पे हम सोच रहे थे, अभी अगर आपने पोजीशन बना लिया तो एग्जिट कर दें, क्योंकि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया है। क्योंकि वहां पे साइडवेज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे जाएगा नहीं, बट हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, उसका आइडेंटिफाई हमने करना है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में हम गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे। ये सपोर्ट हमारी आसपास कहाँ पे आ रही थी, 300 रुपए, 18,300। तो 18,300 पे हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा में देखते हैं 18,300, क्योंकि सपोर्ट हमें मिलेगी पुट साइड में। पुट साइड पे यहाँ पे ओआई तो बहुत बन रखा था, 68 था, सुबह तो इससे भी ज्यादा था जब हमने 10 बजे के आसपास देखा था। पीसीआर रेशियो भी यहाँ पे अच्छा था। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी आपको देखने को मिली। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आपको देखने को मिली। इसे ये पता चला कि यहाँ ये लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि 18,600 पे जिन्होंने सपोर्ट बना रखी थी वो भाग रहे हैं। इट मींस प्राइस वहां तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे अगर हमें माइनस में कलर दिखे, यहाँ पे पॉजिटिव में दिखे, और यहाँ पे इस बार को आप देखिए, तो हमें ये समझ आ रहा था कि सपोर्ट है 300 पे, बट वो सपोर्ट कमजोर हो गया उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ओआई बिल्ड हो गया, क्योंकि पहले शुरू में नहीं था यहाँ पे 300 पे। रेजिस्टेंस भी शो हो गई, रेजिस्टेंस हो गई तो वहां पे रेजिस्टेंस बिल्ड हो गया, और ऊपर से यहाँ पे वीकनेस शो हो रही है। तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि 300 को पार करके हम यहाँ पे आ जाएंगे, 18,000 पे आ जाएंगे। ये 200-300 पॉइंट बहुत
बड़ी बैड न्यूज होती है उस वजह से तो होता है, बट यहाँ पे बायर और भी बैठे हैं, इसके नीचे के लेवल पे बैठे हैं, वो बैठे थे 250 एंड 200 के लेवल पे। तो हमें फिर नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करना था, क्योंकि प्राइस वन साइडेड मूव जो था अपना ऑलमोस्ट दे चुका था। हम यहाँ से लेके सुबह से गिर ही रहे थे, यहाँ से गिरे 160 पॉइंट गिरे। अगर 160 पॉइंट हम गिरे तो हम ऊपर यहाँ पे कितना गए 46 पॉइंट। टाइम बट काफी लग गया, यहाँ पे 2 घंटे के आसपास हमें लग गया। तो मैंने ये भी अपडेट किया कि यहाँ पे कुछ होप नहीं पा रहा, तो प्राइस ने एक सपोर्ट यहाँ पे ये भी क्रिएट की, और उसके बाद मैं जो रेंज की बात कर रहा था वो रेंज भी आपको टेलीग्राम पे तो एक फ्लैग बन गया, बियरिश फ्लैग। तो प्राइस इसके अंदर ही काम करता रहा। तो ऐसे में थोड़ा हमें ये नहीं पता होता, क्योंकि प्राइस यहाँ पे गिर रहा था, प्राइस तो वन साइडेड फॉल कर चुका था। अभी ये फ्लैग बन रहा है तो हो सकता है ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है, नीचे की तरफ। नीचे किया, नीचे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस थे जो बाय करके जा रहे थे। सभी को ये लग रहा था कि अभी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि रेंज ये बन रही थी 224 के आसपास। हम ये सोच रहे थे मीनिंग कि यहाँ पे तो सपोर्ट फिर यहाँ पे आएगी ना 200 पे, क्योंकि ओआई वहां पे बिल्ड हो रखा था, यहाँ पे उसके सामने कुछ ऐसा नहीं था और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छे थे। तो हम ये ऑप्शन चेन से उसे वेरीफाई कर रहे थे, वेरीफाई तो कर रहे थे, बट प्राइस वहां से फॉल कर गया, क्योंकि बिग प्लेयर ने वहां से सेल कर दिया। नीचे से मार्केट को स्टॉप लॉस मिल गए। स्टॉप लॉस मिलने के बाद हम फिर पहुंचे 200 के एग्जैक्ट लेवल पे। तो यहाँ पे 200 पे हमें अच्छा खासा यहाँ पे डाटा ओआई बिल्ड हो रखा था वहां पे, तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस तो कहीं पे नहीं था और साथ में बढ़ भी नहीं रहा था। तो हमें ये फाइंड आउट हो गया कि अभी 200 पे सपोर्ट। फिर प्राइस वहां पे रुका, कुछ टाइम प्राइस रुका और प्राइस ने कुछ बुलिश कैंडल भी वहां पे दिखाई। और अगर आप रेशियो देखो 2 मिनट में भी रेड कैंडल 1 और 2 हैं, ग्रीन कैंडल 1 2 3 4 5 कैंडल बन गई। तो यहाँ पे हमें सेंटीमेंट ये लगा कि अभी प्राइस वहां से बाउंस बैक करेगा। तो प्राइस ने जो यहाँ पे रैली दिखाई वो क्यों दिखाई, ये समझिए आप बात को। यहाँ पे जो ये जिन्होंने सेल किया होगा, पहले तो बायर को मारा मार्केट ने, जिन्होंने सेल किया होगा उन्होंने इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, सेलर भी एंटर हो गए यहाँ पे। बट मार्केट को नीचे और ऊपर दोनों का मूव दिखाना था, तो यहाँ पे उसने खाया स्टॉप लॉस बायर का, और यहाँ पे एंड में फिर सेलर का भी खा लिया, क्योंकि कैंडल तो एक ही दिख रही ना। ये एक कैंडल किसकी है? स्टॉप लॉसेस की है, क्योंकि सभी यहाँ पे फिर अभी कंफर्म हो गए कि हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, बट नीचे की बजाय हम ऊपर गए। ऊपर नहीं गए हमें ऊपर ले जाया गया ये स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस हंटिंग इसे बोला जाता है। 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट अगर आप 200 पे आपका माइंडसेट ये रहता कि अभी फॉल काफी हो चुका है और 200 पे जो सपोर्ट है वो अभी बरकरार है, इट मीन सपोर्ट बरकरार है, तो 200 पे बाइंग 18,200 पे आएगी। अगर आपके यहाँ पे कोई ऑर्डर लगा रहता 200 पे, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस आप फिर लगा सकते हो यहाँ पे भी 20-30 रुपए का, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया है। और बाइंग फिर आना उसमें हमें लग रहा था सेंटीमेंट बाइंग का, क्योंकि स्टॉप लॉस तो यहाँ पे मिल गया, नीचे कोई स्टॉप लॉस तो मिलेगा नहीं। अभी स्टॉप लॉस मार्केट को किधर मिलेगा? ऊपर की साइड पे मिलेगा, क्योंकि मार्केट फॉल एक बार में काफी यहाँ पे कर चुका था। ऑलमोस्ट यहाँ से हम सुबह से खुल के 200 पॉइंट्स की जो फॉल था कर चुके थे। अगर और नीचे जाते तो फिर ये सेंटीमेंट और भी वीक हो सकता था, बट उसको आपको कंफर्म इससे करना है, उस चीज को हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना था। ये जिंदगी भर के लिए ट्रेंड लाइन नहीं बन जाती हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, बट इसमें ये हो जाता है कि हमें आज के दिन में यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाली है, वहां पे सपोर्ट मिली और हम ऊपर गए। आपका बस वहां पे धैर्य थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा आपको सेंटीमेंट समझ आना चाहिए और थोड़ी समझ हमें लगानी है, और हम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं रोज यही चीज करता हूँ और आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करता हूँ, तो आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ तो आप अपने चार्ट पे लगा के उसको देखने की कोशिश करें कि क्या वो ट्रेंड लाइन काम कर रही है। अगर वो ट्रेंड लाइन काम कर रही है तो फिर आपको उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा, और ऑप्शन चेन से आप उसकी कंफर्मेशन लेके अपना काम कर सकते हो, और डेफिनेटली आपको वहां पे प्रॉफिट होगा। तो चलिए इसी बात पे आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलेंगे एक नई वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।